महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजोरा व्यापार संघ के सारडा कॉम्प्लेक्स गोदाम में चल रही व्यापार संघ की बैठक के दौरान विरूर स्टेशन निवासी रामावतार सोनी और ललित कुमार सोनी के साथ रेत माफियाओं ने मारपीट करने का आरोप लगाते हुए आयोजित पत्रकार परिषद में सोनी भाइयों ने संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चंद्रपुर प्रेस क्लब में सोनी बंधुओं ने बताया कि दोनों भाई साप्ताहिक बाजार में अपनी अपनी अनाज की दुकान चलाते हैं। 2 फरवरी को रात 8 बजे सराड़ा कॉम्प्लेक्स में व्यापार संघ की बैठक थी, इसलिए बैठक में बड़े भाई रामावतार सोनी और गोपाल जाकोटिया, जगत सिंह वधावन और अन्य व्यापारी शामिल हुए। उसी समय सतीश कुमार वेल्लीवार व उनके परिजनों ने पास आकर बड़े भाई रामावतार सोनी व ललित कुमार सोनी को पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर रेत तस्करी की जानकारी देने, व्हाट्सएप पर सूचना प्रसारित करने, कलेक्टर, खनिज विभाग, तहसीलदार को पत्राचार कर कार्रवाई की मांग कर परेशान किया। सोनी बंधुओं ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि आरोपियों ने विवाद कर उनके साथ मारपीट की। मारपीट में दोनों भाई घायल हो गए। उस समय मौजूद पुलिस कांस्टेबल विजय मुंडे ने बीच बचाव करने और आरोपी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थे। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। विरूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। सोनी भाइयों ने चंद्रपुर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार परिषद के माध्यम से आरोपियों के खिलाफ पत्रकार सुरक्षा अधिनियम एवं विसिल ब्लो एक्ट के तहत न्याय एवं सुरक्षा की मांग की है। चंद्रपुर लाइव 24 महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से संजय गुगलोत ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। मी ललित कुमार गुलाबचंद सोनी विरूर स्टेशन येथे लोकमत समाचार पत्रकार या नात्याने बातम्या लिहिण्याचे काम करीत असतो। परंतु 2 फेब्रुवारी 2025 रोजी रात्री 8 वाजता व्यापारी संघटनेची नवीन कार्यकारिणी गठीत असल्यामुळे त्या ठिकाणी मी बातमी बनवण्यासाठी गेले असता त्या ठिकाणी रेती तस्करांनी माझ्यावर हल्ला केला। त्यामध्ये 5 आरोपी असून त्या 5ही आरोपीवर त्यांनी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेला आहे। ते आले आणि तुम्ही वारंवार माझ्या रेतीच्या बातम्या टाकतात, प्रकाशित करतात, त्यामुळे तुम्हाला यानंतर तुम्ही असं करणार नाही, यामुळे त्यांनी मला मारहाण केली व त्यावेळेस त्यांनी माझ्या भावाला सुद्धा मारहाण केली। इथे एक पोलीस कर्मचारी असल्याने त्यांनी आम्हाला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ते त्यांनाही धारत नव्हते। त्यामुळे पूर्ण पोलीस स्टाफ येऊन त्या ठिकाणाहून आम्हाला पोलीस स्टेशनला नेले आणि आम्ही तक्रार दाखल केली। त्यांच्यावर BNSच्या 8 कलमांतर्गत गुन्हा दाखल झालेला आहे। सदर हा प्रकरण रेती तस्करीचा असल्यामुळे त्या ठिकाणी आरवी घाट या रेती घाटावरून रोजाना 100-150 हायवा हे रेती निघत असते आणि पोलीस प्रशासन आणि त्यामध्ये मायनिंग खनिज विकास तहसील कार्यालय सगळ्यांची लिप्तता असल्यामुळे प्रशासनाने याकडे पूर्णपणे कानाडोळा केलेला आहे आणि या प्रकारे आम्ही सोशल मीडियावर याबद्दल बातम्या प्रकाशित केल्यामुळे त्यांनी हा राग धरून आमच्यावर केलेला मारहाणीचा प्रकार हा भ्याड हल्ला आहे। सदर याच्यावर हा रेती घाटामुळे झालेला हा घटना असून विधानसभा निवडणुकीनंतर हा भ्याड हल्ला आणखीन वाढलेला आहे। म्हणून पत्रकार या नात्याने मला माझा संरक्षण मिळावं आणि पत्रकार संरक्षण कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल व्हावा हीच माझी मागणी आपल्याकडून। हाँ सर, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। सदर आरोपी हे भारतीय जनता पार्टी से संबंधित व एक उच्च पदाधिकारी राजुरा तालुक्याचे उपाध्यक्ष पदावर आहे।